चाहता हूँ जो प्रभु का वचन से शेयर करने के लिए आप लोग का बीच में प्रभु का वचन को रखने के लिए जो अवसर पास्टर ने दिया है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्लोजर, थैंक यू। मेरा हिंदी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो माफ करना। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आत्मा से जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, प्रभु हमारा बीच में काम करता है। मैं जैसे प्रभु का वचन के बारे में सोचते हैं, मत्ती लिखा सुसमाचार 24 का 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन हमेशा बने रहता है। हालेलुया। या लूका 11 का 23 में लिखा है, वहां पर भी वही वचन लिखा है। या तो क्या है, एक बार यीशु मसीह ऐसे शिक्षा दे रहे थे, काफी लोग प्रभु का वचन को सुनकर, आप लोग नोट्स ले रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कोई वचन पढ़ने में मदद करे, मैं ज्यादा वचन भी पढ़ सकता हूँ। लूका 11 का 23, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। 24:35 मैथ्यू। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यस, लूका 21 का 33। ठीक है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ठीक है। यूहन्ना लिखा सुसमाचार 6 अध्याय में हम देख पाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु का वचन को सुन रहे थे, उसमें कुछ लोगों को बहुत कठिन लगा, यीशु मसीह को छोड़ के चले जा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और जितने भी प्रभु का चेले थे उनको देखकर पूछा, क्या आप लोग भी चले जाना चाहते हैं? तब पतरस ने इस प्रकार से कहा, पढ़ सकते 6 का 68, यूहन्ना 6 अध्याय 68 पढ़ सकते हैं। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हम किसके पास चले? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। उन बातों को छोड़कर हम कहां पर चले? फिर आगे लिखा है, आप सचमुच में पवित्र परमेश्वर है, पवित्र जो होली वन है करके लिखा है। इसलिए आज जैसे हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठे हैं, मैं चाहता हूं तमाम लोग, प्रभु मुझसे बात करेगा, अनंत जीवन के बातें प्रभु मेरे को सिखाएगा। इस प्रकार का मनभाव में हम बैठेंगे तो पवित्र आत्मा हम सबसे बातें करेंगे और अनंत जीवन का बातों को हमारा बीच में प्रकट करेंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज का जो शिक्षक मतलब जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, जैसे हम सब जानते हैं, जब हम मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जो उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, चर्च आने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, वचन को पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसका साथ साथ प्रभु का वचन ये बताता है परमेश्वर का साथ साथ चलना है, पवित्र आत्मा में चलना है। आज का शिक्षक जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, वॉक इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा में जीना है, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाना है, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। और पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारा जीवन से प्रकट होने पाए, इसी शिक्षक को लेकर मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। मैं मानता हूं जो कोविड-19 पैंडेमिक, जो पूरा कोरोना वायरस को चलते जितने भी परेशानी हो रहा है, उसे सबसे बढ़कर प्रभु के साथ समय बिताने के लिए बहुत समय हमको प्रभु ने दी है। उपवास प्रार्थना करने के लिए, परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए, बच्चों के साथ प्रभु के बारे में बताने के लिए, उपवास करने में, प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध बनाने के लिए और उनको जानने के लिए, प्रभु का प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रभु ने दिए। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब आत्मा में चलने का बात आता है, कुछ वचनों को हम फटाफट पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय 24 वचन को पढ़े। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, हनोक परमेश्वर का साथ साथ चलते रहा। फिर वह लोप हो गया। वो क्या होगा? स्वर्ग में
दिया है। जो परमेश्वर का साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ अनंत तक रह जाते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन। नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह जो है परमेश्वर का साथ साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर का साथ साथ चलते रहा। तो जब इतना बड़ा बाढ़ आई, पूरा संसार को परमेश्वर नष्ट करना चाह रहा था, नूह और नूह का परिवार बच गया है, इसलिए वो परमेश्वर का साथ साथ चलता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 का 1 आयत पढ़िए। उत्पत्ति 17 का 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरा उपस्थिति पर तू चलता रहा, चलता रहो। और सिद्ध हो। वो ऐसा लिखा है, मेरा उपस्थिति में चलता रहो। परमेश्वर का साथ साथ चलने का। मीका 6 का 8 पढ़ेंगे। मीका 6 का 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या और है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपना परमेश्वर का साथ नम्रता से चले। आज हम लोग मनन कर रहे हैं, अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और लागू करने वाले हैं, और हमारा पड़ोसी को भी बताएंगे, बाकी लोग को भी बता रहे। जितने लोग ऑनलाइन में से सुन रहे हैं, जो नीचे फ्लोर में बैठे हुए हैं, जितना तक मेरा आवाज पहुंच रहा है, सारे लोग ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा में चलने का इन्विटेशन, जो बुलाहट, जो परमेश्वर हमको इनवाइट करता है कि हम परमेश्वर का साथ साथ चले, इन चीजों को बताकर हम एक पुस्तक से मनन करेंगे। गलतियों का किताब, पौलुस ने गलतियों को लिखा हुआ पत्री 5 अध्याय 23 आयत से 26 आयत तक हम लोग मनन करेंगे। नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मैं बोला गलतियों का किताब 5 अध्याय 23 वचन, 13 वचन, 13 to 26। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना हो। शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डाह और मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत आय से प्रेम करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारा साथ रहते हैं और हमको भी आपका साथ साथ चलने के लिए आप निमंत्रण करते हैं और इन्विटेशन देते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे आप वचन से हम मनन करते हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को, जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं, उन लोगों को, बच्चा से लेकर बड़े से लेकर जवान से लेकर, और सब लोगों को प्रभु आप हमसे बातचीत करें। जो वचन मेरा मुंह से निकलता है वो आपको महिमा
महिमा देने वाला बनने पाए, जो मनन हम करते हैं वो आपको महिमा देने वाला बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जब गलतियों का पुस्तक हम पढ़ते हैं, पौलुस ने गलतियों का जो कलीसिया है उनके लिए पत्री लिखता है। इन पत्री में कितना अध्याय है, कोई बता सकता है? मैं बीच बीच में सवाल भी करूंगा ताकि अलर्ट रहे। मेरा बचपन में मेरा पापा एक कहानी बोलते थे, मेरे हमेशा याद आता है। एक बार एक पासवान प्रचार कर रहे थे, तो उनके सामने एक विश्वासी सो रहा था। तो पास्टर को बहुत गुस्सा आया। हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु को उपस्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन एक विश्वासी सो रहा है। तो पास्टर ने बोला, जो जो नरक में जाना चाहते हैं कृपया करके खड़े हो जाए। तो नींद में था, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, नरक में जाने के लिए खड़े हो गए। तो सब लोग देख के उनका हंसने लगे। फिर पास्टर जी ने उनको पूछा, क्या आप नरक में जाना चाहते हैं? वो बोला, क्या हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं जान पा रहा हूँ पास्टर जी, मैं सो गया था, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, मेरा साथ आप भी खड़े हैं। प्रचार करने के लिए पास्टर साहब खड़े हुए थे, तो उनने बोला, मैं खड़ा हूँ, मेरा साथ आप भी खड़े हैं। इसलिए ऐसा ना हो, प्रभु का वचन सुनने वाला बोलने वाला सब आत्मा में अलर्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। जब गलतियों का किताब को हम पढ़ते हैं, पौलुस इन गलतियों का कलीसिया को लिख रहा है, तब गलत शिक्षा कलीसिया का अंदर आ रहा था। खास करके जो यहूदी लोगों का नीति नियम कानून व्यवस्था, ऐसे बैठना, वो करना, ये लगाना, वो लगाना, खतना करना, वो फलाना जो यहूदी लोगों का बाकी जो संसार में रहता है, उस प्रकार का बात कलीसिया का अंदर आ रहा था। तब पौलुस ने ये पत्री को लिखता है, बोलता है सुसमाचार क्या है और परमेश्वर ने पौलुस को कैसे बुलाया है और व्यवस्था का मतलब क्या है। तो पानी मिल सकता है? एक्सक्यूज मी। ये सब लिखने के बाद वो लिखता है व्यवस्था का मतलब क्या है, वो कैसे परमेश्वर छुड़ाया है, कैसे बुलाया है। जब 5वीं अध्याय में आते हैं, पौलुस लिखता है आत्मा में चलने का बारे में। हालेलुया। रोमियो किताब 7-8 में भी हम पढ़ सकते हैं, वहां भी हम लोग उधर नहीं जाएंगे, बस यही अध्याय को हम पढ़ेंगे, यही वचनों को पढ़ेंगे और ध्यान से हम लोग सुनेंगे। जब फ्लाइट में जाते हैं, उन लोग कहते हैं आपका सीट बेल्ट को अच्छा से बांध दो, अभी गाड़ी क्या होने वाली है, टेक ऑफ होने वाली है, नहीं तो लैंडिंग होने वाला है। ऐसे आज का वचन बहुत बाहरी रीति से प्रभु उनसे बातें करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब 13 से 26 तक हम जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का बारे में 4 प्रकार का बातें पौलुस कहता है। ध्यान से सुनना। आत्मा में चलना, है ना। जब आत्मा में चलने का बातें पौलुस कहता है, एक व्यक्तिगत रूप में, एक पर्सनली मैं आत्मा में कैसे चल सकता हूं उसका बारे में जिक्र करता है। और दूसरा है एक दूसरों के साथ मिलकर आत्मा में मैं कैसे चल सकता हूं, आपको कैसे चलना है। दूसरा है आत्मा में जीना है, चलना है, आत्मा में जीना है और आत्मा का फल आपका जीवन में दिखाई देना है। हालेलुया। और लिखा है लेड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का द्वारा अगुवाई किया जाना है। 4 बातें हैं, चलना, जीना, अगुवाई किया जाना और आत्मा का फल हमारा जीवन से दिखाई देना चाहिए। और दूसरा चीज भी पौलुस कहता है, की वर्ड्स हम यदि देखेंगे तो अभी स्वतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया है, क्या पौलुस कहता है आप स्वतंत्र के लिए बुलाए गए हैं। शब्द स्वतंत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा है शरीर की कामों को लालसा करता है और जो आत्मा में चलाया जाता है वो आत्मा के लिए लालसा करता है। दूसरा शब्द लालसा, इच्छा, इंग्लिश में लिखा है डिजायर, बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा है एक दूसरों को अपना जैसे प्रेम करना, ये लिखा है। और यीशु मसीह का है, वी बिलोंग टू क्राइस्ट, ये भी हम लोग वहां देखते हैं।
और पाप के लिए, शरीर के लिए हम क्रूस पे चढ़ गए, मतलब पाप के लिए हम मर चुके हैं, आत्मा के लिए हम जिंदा हो गए। इन बातों को हम देख सकते हैं। अभी हम कुछ वचनों को पढ़कर हम मनन करेंगे। आज जैसे मैं कह रहा हूं, जब 13 आयत से 15 आयत तक हम जब पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं स्वतंत्र और प्रेम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? स्वतंत्र, मसीह में जो फ्रीडम हमको मिला है उसके बारे में लिखा है, और एक दूसरों का प्रेम करने के बारे में लिखा है। जब स्वतंत्र बोलते हैं, आजादी बोलते हैं, फ्रीडम बोलते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना। जो फ्रीडम यहाँ पौलुस कह रहा है, जो स्वतंत्र दिवस से, उस प्रकार का फ्रीडम नहीं बोल रहा है। पौलुस कह रहा है आत्मा में जो आजादी आपको दिए गए है, आपको व्यवस्था का अनुसरण करना, ये करना, वो करना नहीं है, लेकिन आत्मा में आप इसलिए आजाद किए गए हैं कि आप शरीर के अनुसार ना चले, आप आत्मा में चलने के लिए आपको आजाद दिए गए हैं। आजादी को लेकर 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला है, कुछ लोग नीति नियम को ही अनुसार करेंगे, वहां पर कैसे लिखा है उसको ही फॉलो करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं लीगलिस्टिक। दूसरा है फ्रीडम है, जो मर्जी मैं कर सकता हूं, उनको बोलते हैं लिबर्टिज्म, लिबर्टी, मैं जो चाहिए वो कर सकता हूं, पापा का बात भी नहीं मानूंगा, ये क्या लिखा है वो है, मैं पूरा आजाद हूं, मेरे लिए कोई नीति नियम नहीं है। इस प्रकार के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन जो बाइबल में बताती है वो है प्रेम में, आत्मा में आपको आजाद दिए गया है। तो पढ़ेंगे 13 आयत को पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए बुलाए गए हैं कि शरीर का अनुसार नहीं चलने के लिए और एक दूसरों को प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। आगे का वचन पढ़ेंगे। क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात में पूरी हो जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सारी व्यवस्था, जो कलीसिया में व्यवस्था को लेके जो परेशानी हो रही थी, एक दूसरे से प्रेम करने से ही, परमेश्वर से प्रेम करने से ही सारा जो व्यवस्था है वो क्या हो जाता है? पूरी हो जाता है। आगे का वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आजादी में आपको बुलाए गए हैं, स्वतंत्र में इसलिए बुलाए गए हैं एक दूसरों का सेवा करने के लिए। जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जो सेवा को अच्छा लिखा है कि यू आर कॉल्ड टू बी स्लेव्स, दास बनने के लिए बुलाए गए। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अंग्रेजी में दूसरा वर्षन में आप देख सकते हैं, एक दूसरों का दास बनने के लिए बुलाए गए हैं, एक दूसरों को प्रेम करने के लिए आजादी दिए गए हैं, एक दूसरों को झगड़ा करने के लिए, फूट डालने के लिए, है ना, काट के झगड़ा में एक को दूसरा ये करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रभु का आत्मा में चलना, जो आजादी हमको मिली है वो इसलिए है, शरीर का अनुसार चलने के लिए नहीं है, एक दूसरों को प्रेम करने के लिए और आत्मा में चलने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन पढ़ेंगे 16 आयत 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आप आत्मा में चलो ताकि शरीर का जो भी लालसा है, जो भी इच्छा है, उसको आप क्या नहीं करने पाए? पूरी करने ना पाए। आगे का 17 को पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। आत्मा जो शरीर एक दूसरों का विरोध में है, शरीर का काम को लालसा करता है, जो आत्मा का काम को लालसा करता है। इस प्रकार से लिखा है, और वहां लिखा है जो यदि आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाओगे। या 2 शब्द को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला है फ्लैश, शरीर का काम। शरीर का मतलब क्या है? जो हमारा पर्सनालिटी है,
जो हमारा चरित्र है, जो पाप में स्वभाव है, उसको दर्शाता है। और दूसरा शब्द मैं बताना चाहता हूं, लालसा। लालसा का मतलब क्या है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मानो आपका घर में कुत्ता है, कुत्ता डॉग है, तो डॉग का सामने आप खाना खा रहे हैं, आपका प्लेट में चिकन है, मछली है, मटन है, तो आपका सामने कौन बैठा है? कुत्ता बैठा है। तो कुत्ता क्या करेगा बोलिए? जीभ को बाहर करेगा, कब मिलेगा। लेकिन कुत्ता को जो थाली में डाले हैं वो नहीं देंगे, बचने के बाद जो भी हड्डी जो भी वो देंगे। लेकिन जो कुत्ता इंतजार करता है ना, कब मेरा मालिक फेंकेगा, हाँ ये लालसा। शरीर भी ऐसे लालसा करता है, मैं कब पाप करूं, मैं कब शरीर का अनुसार चलूं। लेकिन जो आत्मा में चलता है वो आत्मा के लिए लालसा करेगा, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसे रहेगा, और परमेश्वर को मेरा जीवन से कैसे महिमा लेके आ सकता हूं, परमेश्वर कौन है, इस प्रकार की बातों के ऊपर लालसा करेगा। आज आत्मा का लालसा करने वाला हम लोग बनने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और एक बार बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम आत्मा के लिए लालसा करने वाला बनने पाए, शरीर के लिए लालसा करने वाला नहीं बनने पाए। हालेलुया। अभी जो आगे हम वचन पढ़ेंगे, एक एक शरीर का कामों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है? हम लोग 17 आयत तक पढ़ लिए हैं, 18 आयत को एक बार पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना हो। जब आप आत्मा के अनुसार चलाया जाते हो, आप व्यवस्था का अनुसार नहीं है, क्योंकि आत्मा आपको बताएगा क्या करना नहीं करना है। अभी जो हम मनन करने जा रहे वाले हैं कि शरीर का काम क्या क्या है और आत्मा का फल क्या क्या है। जब शरीर का कामों के बारे में यहाँ पर लिखा है, काफी चीजों का अभी हम एक एक को देखेंगे, तो इसको मैं 4 भाग में बांट सकता हूँ। कितना भाग में? 4 भाग में। जो शरीर का काम पौलुस यहाँ लिस्ट लिखा है, उसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। तो पढ़ेंगे 18 आयत को पढ़ेंगे। और यदि तुम 19 शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का काम तो प्रकट है। पहला 3 जो काम, पहला जो 2 काम है वो जो है शारीरिक संबंध, स्त्री और पुरुष के बारे में, पुरुष के बीच में जो शारीरिक संबंध होता है, जो सेक्सुअल रिदम, सेक्सुअल इमोरलिटी कहते हैं, उसके बारे में लिखा है। 2 चीज लिखा, पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, व्यभिचार, गंदे काम और लुचपना। ये 3 जो पौलुस लिख रहा है, ये जो शरीर संबंध होता है उसको लेकर है, सेक्सुअल इमोरलिटी को लेकर है। पहला क्या लिखा है? व्यभिचार लिखा है। व्यभिचार का मतलब क्या है? जो शादी से बाहर शरीर में जो संबंध करता है वो कौन है? व्यभिचारी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? आपका सोच में भी किसी लड़की को आप गलत सोचते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? व्यभिचार करते हैं। मत्ती पढ़ेंगे उसको भी, मत्ती 5:28, 5:28। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि पुरुष स्त्री के ऊपर गलत सोचे, पुरुष स्त्री के ऊपर गलत सोचे, वो क्या है? जो शरीर का कामों को लेकर वो व्यभिचार है ना, प्रॉस्टिट्यूशन है। और जो भी ओनली द होली मैरिज को छोड़ के सोच में और क्रिया में यदि आप ऐसे काम करते हो वो व्यभिचार है, ये शरीर का काम है। और दूसरा क्या है? गंदे काम। गंदे काम का मतलब ये है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं डर्टी माइंड, कचरा दिमाग, है ना, क्या क्या सोचते हैं, जैसे हमने वचन पढ़ा है, ये है गंदे काम। गंदे काम में और बहुत आ सकते हैं। आज का दुनिया भर में क्या क्या नहीं देखने के लिए, वो में सेक्सुअलिटी, गे मैरिज, ये वो फलाना सेक्सुअल क्या क्या है, सब परमेश्वर जो बनाए ये सबको
वो जो है गलत काम है। और तीसरा क्या लिखा है? लुचपना। लुचपना भी इसी को दर्शाता है। तीन चीज पौलुस लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपना। लुचपना का मतलब ये है, जो मैंने अभी बोला, मैं 2 साल पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा है किसी ने जानवर को रेप कर दिया। इस प्रकार के काम देखने के लिए मिलता है। दिस ऑल आर सेक्सुअल रीलर। इसमें बच के रहना ही पवित्र आत्मा में चलने का अनुसार है। यदि इस प्रकार का सोच, काम मेरा आपका अंदर दिखाई दे रहे, तो हम किसका अनुसार चल रहे हैं? शरीर का अनुसार चल रहे हैं। अभी दूसरा सेट ऑफ शरीर का काम हम देखेंगे। 8 इस प्रकार का क्रिया को देख सकते हैं। वो दूसरा सेट है, 2 चीजों को देख सकता है। वो जो है, जो धर्म को लेकर बता सकते हैं। पढ़ सकते हैं अगला 2। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना। टोना है। ये जो है, कई बार आराधना करने के लिए आपको धक्का देना पड़ता है ना? आराधना करने के लिए मूर्ति रखना पड़ता है। मूर्ति पूजा का मतलब जो यूनानी भाषा में उसका मतलब है गलत परमेश्वर को आराधना करना। गलत परमेश्वर को आराधना करना ही मूर्ति पूजा है। किसी दास ने इस प्रकार से कहा, हमारा हृदय ही बहुत सारा क्या बोलते हैं, मूर्ति को बना लेते हैं। कहने का मतलब कोई ये करना, वो करना, जो परमेश्वर। दूसरा लिखा है टोना। टोना मतलब जादू, टोना सब लोग आप सुने हैं, रस्सी बांधना पड़ेगा। एस्ट्रोनर को क्या बोलते हैं? नक्षत्र को देखकर राशि वगैरह देखते हैं, आप देखे हैं? हाँ, ज्योतिष, टोना, सोर्जरी, ये सब हमारे लिए, यदि प्रभु को आराधना करने के लिए किसी मूर्ति का जरूरत पड़े, ये बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आत्मा से आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें। यहाँ लिखा है मूर्ति पूजा और टोना क्या है? शरीर का काम है। कुछ लोग क्या है, नक्षत्र को, कौन सा राशि है वो है, उसको देख के चलते हैं। लेकिन मेरा और आपका जो दाऊद का जो तारा है, प्रभु यीशु मसीह, उनको देखकर चलने का आवश्यकता है। बल्कि दुनिया में रस्सी बांधना, ये डालना, वो डालना, टोना करना, इसमें यदि आपका मन लग रहा है तो ये क्या है? शरीर का काम है। हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? ये सब शरीर का काम है। पहला जो शरीर संबंध को लेकर है, दूसरा है जो धार्मिक चीजों को लेकर है। पवित्र आत्मा में आजादी दिए गए हैं, मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं, जादू टोना करने के लिए नहीं, ये इस प्रकार की ज्योतिषिया करने का कोई जरूरत नहीं, किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता। जब तक आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। उसका अलावा कुछ करना चाहेंगे, वो क्या है? शरीर का काम हो जाता है। अगला तीसरा प्रकार का शरीर का काम जो है, सामाजिक जीवन में, जो सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ में जो शरीर का काम दिखाई देते हैं। 8 प्रकार की शरीर का काम को पौलुस लिखता है। एक एक को पढ़ेंगे। बैर, बैर का मतलब क्या है? नफरत, है ना? दुश्मनी निकालना। कितना लोगों के पास अभी भी बैर करने का आत्मा है? तो आप क्या कर रहे हैं? आपका 4 बच्चे, तो पहला वाला को पसंद करेंगे, तीसरा वाला को थोड़ा इस प्रकार का बैर, तू एक दूसरे को, वो ये है, ये क्या है? शरीर का काम है। और दूसरा, उसका अगला पढ़ेंगे, झगड़ा। झगड़ा का तो एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं। परिवार में बच्चे पापा मम्मी से लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, फिर झगड़ा, ये सब करेंगे तो ये क्या है? शरीर का काम है। आर्ग्यू करना, तेरे को मार दूंगा मैं, बोलते हैं ना, आई विल बीट यू, मैं तेरे को देख लूंगा। झगड़ा करना शरीर का काम है। आगे पढ़ेंगे। ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या है? जलन है। इट इज इंग्लिश में एनवीइंग, है ना? उनका पास कार है, मेरे पास साइकिल है, उनका पास बंगला है, मेरा, इस प्रकार की जलन करना भी क्या है? शरीर का काम है। आगे पढ़ेंगे। क्रोध। क्रोध, यूनानी भाषा में क्रोध को क्या लिखा पता है? गुस्सा में उबलना। मेरा
बाइबल में इंग्लिश में लिखा है आउटब्रस्ट ऑफ एंगर, गुस्सा से प्रभावित हो जाना, है ना, ये है क्रोध। जैसे पानी उबलता ना चावल बनने का समय, ऐसे गुस्सा में उबलना, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, चले जाना बेटा चले जाना, ऐसे बोलेगा तो आप शरीर का अनुसार चल रहे हैं। कठिन लग रहा है प्रभु का वचन, आगे पढ़ेंगे। क्रोध, विरोध। क्रोध हो गया, उसका बाद विरोध, पहले नफरत, सेल्फिशनेस को क्या बोलते हैं? स्वार्थ, स्वार्थ होना, इंग्लिश में सेल्फिशनेस लिखा है, स्वार्थ होना, नफरत करना, है ना। विरोध, ये क्या बोलते हैं? विरोध करना शरीर का काम। आगे बढ़ेंगे। फूट, फूट डालना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। राजनीति लोग फूट डाल देते, डिवीजन कर देते ताकि वोट को जीतने पाए। कलिसिया में फूट डालना, परिवार में फूट डालना, दोस्तों का बीच में फूट डालना, डिवीजन पैदा कर देना, क्या है? शरीर का काम है। यदि इस प्रकार का सोच काम आपका मेरा अंदर दिखाई दे रही है तो हम शरीर का अनुसार चल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। विधर्म, विधर्म, विधर्म मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है डिसएग्रीमेंट। और जो धर्म विधर्म ऐसे काम करेंगे तो भी क्या है? शरीर का अनुसार चल रहे हैं। और आगे डाह, डाक मतलब क्या है? इंग्लिश में यज्ञ लिखा है, जलन करना, डाक, इस प्रकार की बातों को लिखा है। यदि इस प्रकार का सामाजिक जीवन में एक दूसरों का संबंध में इस प्रकार की कार्य हमारे अंदर दिखाई दे रही है तो हम शरीर का अनुसार चल रहे हैं। तीसरा प्रकार का जो शरीर का काम है सामाजिक जीवन में, भेद, झगड़ा, ईर्ष्याई, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और क्या है? डाक। इस प्रकार का काम है तो हम शरीर का अनुसार चल रहे हैं। और आगे बढ़े। अभी 14 प्रकार का शरीर का काम पौलुस यहाँ पर लिखता है नशा करने के बारे में। पढ़िए। मतवालापन, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा। मतवालापन का मतलब क्या है? दारू पीना, बीड़ी सेवना, तंबाकू खाना, ये सब आ जाता है। कोई बोलता है, कुछ लोग बाइबल को लेकर तर्का करते हैं, दारू पी सकते नहीं पी सकते। साफ रीति से बाइबल कहती है दारू बिल्कुल पी नहीं सकते हैं, अडिक्ट नहीं हो सकते हैं। नशा का अधीनता में जाएंगे तो वो शरीर का अनुसार है। किसी चीजों को लेकर हो सकता है, टीवी देखने का हो सकता है, यूट्यूब में देखने का हो सकता है, जिसको लेके एडिक्टेड है, ये सब शरीर का काम है। परमेश्वर का जो इंपॉर्टेंस नहीं देकर आप किसी चीजों में जाकर मतवालापन हो जाते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं, ये शरीर का काम है। और आगे लिखा है लीला, ये क्या? लीला कीड़ा, लीला क्रीड़ा। लीला कीड़ा आप लोग कभी सुने हैं? सर नॉट लीला कीड़ा, व्हाट इज दैट? हाँ, लीला कीड़ा। इसका मतलब क्या है? मैं जब पढ़ रहा था मेरे को एक शब्द याद आया, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, रामलीला। जो लीला कीड़ा, क्योंकि मैं ग्रीक भाषा में देख रहा था, लीला कीड़ा का मतलब यह है डांस पार्टी में नाचना। रास्ता में लड़का लड़की के सामने नाचना, देवता मूर्ति के सामने नाचना, क्या है? लीला कीड़ा है। ऐसा करके ग्रीक का अर्थ है। और है मिडनाइट पार्टी, रात में पार्टी में जाते हैं ना, रात पूरा डांस करना, नाचना, एंटरटेनमेंट के लिए जो जो मिलके पाप करते हैं, ये सब लीला कीड़ा है। ऐसे किसी को मन लगता है ना, सलमान खान का फिल्म आ गया है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ये सब शरीर खींचता है, ये सब दिखाई देना नहीं चाहिए। पौलुस आगे लिखता है और बहुत है मेरे पास लिस्ट, लेकिन अभी के लिए काफी है। तो अभी हमने 4 एरिया में शरीर का कामों को देखा है। पहला है शरीर संबंध को लेकर, दूसरा है सामाजिक जीवन को लेकर, तीसरा क्या है? दूसरा धार्मिक चीजों को लेकर, तीसरा है सामाजिक जीवन को लेकर, चौथा है
मत जो एडिक्शन, नशा करने का, एडिक्टेड तो क्या बोलते हैं हिंदी में, नशा ही है, उस एरिया में जुड़े हुए शरीर का कामों को पौलुस कहता है। आगे वचन पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से अपना बाइबल को देखिए, साथ में जब भैया पढ़ेंगे देखिए क्या लिखा है। पढ़िए भैया, अमीर पढ़िए। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पास्टर जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। वहां लिखा है ऐसे काम करने वाले लोग प्रभु का राज्य में वारिस ना होंगे। फिर से बोलता हूं, इस प्रकार की काम में पाए जाने वाले लोग प्रभु का राज्य का वारिस ना होंगे। स्वर्ग का जो रास्ता, जो स्वर्ग में जाना है, वो बंद हो जाएगा। आज भी शरीर का काम हमारा अंदर दिखाई दे रही है, तो बंद करने का जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है स्वर्ग में जाना है, प्रभु का राज में पाया जाना है, परमेश्वर आपका साथ रहना है, तो शरीर का काम मेरा अंदर, आपका अंदर दिखाई देना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का अनुग्रह, दया, माफी, माफ करने का अवसर अभी भी परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। शरीर तो कमजोर है, मैं कंट्रोल कर नहीं पाया, लेकिन आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, अभी भी हमारा पास अवसर है। परमेश्वर माफ करना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। अभी भी चाहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी बच जाए। हालेलुया। यदि मैं वो छोटा सा लड़का उधर बैठे हैं, उनको मैं इधर खड़ा कर दूं और मिकी माउस जो कार्टून का तस्वीर आप लोगों ने देखा है, हमारा टाइम में मिकी माउस था, अभी क्या क्या आ गया पता नहीं। कोई भी कार्टून का तस्वीर बनाने के लिए उसको मैं बोलूं, इधर कर दूं, इधर बोर्ड रख दूं, मैं प्रिंट आउट लेके दे दूंगा कार्टून का, बोलूंगा ड्राइंग करो बेटा, वो करेगा ड्राइंग, लेकिन मिकी माउस जैसे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले वो ड्राइंग कर रहा है। जब वो मैं क्या बेटा फिर से बनाओ बेटा, वो फिर से बनाएगा, बनाते 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 मिकी माउस को क्या करेगा, बना ही लेगा। जब व्यभिचार में पाया जाए स्त्री, जब यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तेरे को माफ करूंगा, लेकिन अभी से पाप मत करना। यही परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं। अभी भी ठीक है, शरीर कमजोर था, मैं वो कर दिया, ये कर दिया, मन में, सोच में, मेरे कार्य में, प्रभु आज बुलाना चाहते हैं आत्मा में चलने के लिए, जो परमेश्वर हमको अगुवाई देना चाहते हैं। हम लोग जाएंगे प्रभु का जो आत्मा का फल के बारे में। दो चीज मैं बताना चाहता हूं। काम है ना, काम, वर्क मनुष्य दे सकता है, मनुष्य कर सकता है। फल है ना, मनुष्य दे सकता है। कोई मनुष्य केला को, सेब को बना सकता है। जो फल है परमेश्वर ही दे सकता है, जो काम है मनुष्य कर सकता है। इसलिए आत्मा का फल के बारे में हम लोग मनन करेंगे। जब आत्मा का फल लिखा है, वहां पर बहुवचन इस्तेमाल नहीं किया है, एक वचन इस्तेमाल किया है। मैं सही बोल रहा हूं, एक वचन बहुवचन समझते हैं, लड़के लड़की लड़कियां, मतलब कितना आत्मा का फल है, फल है। मसीह लोग, विश्वासी लोग, कितना आत्मा का फल है, 9 आत्मा का फल है। लेकिन वहां क्या लिखा है, सिंगुलर टर्म में लिखा है फल। इसका मतलब ये है, ये साथ में एक क्या बोलते हैं, पैकेज के रूप में हमारा अंदर आता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा का जब क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं, अन्य भाषा बोलने वाला बन जाते हैं, आत्मा में आराधना करने वाला बन जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा में चलना शुरू कर देंगे, पवित्र आत्मा हमको चलाता है, पवित्र आत्मा का साथ साथ चलते हैं, तो ये 9
हालेलुया। 9 आत्मा का फल को मैं 3 भाग में बांटना चाहूं। कितना भाग में? शरीर का काम को कितना भाग में हमने बांटा है? 4। आत्मा का फल पहला 3 आत्मा का फल क्या है? पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति है। प्रेम, आनंद, शांति परमेश्वर से जोड़ता है। कहीं जाके 10 लाख देकर शांति को खरीद के ला सकता है? 2 करोड़ 50 करोड़ देके प्यार को खरीद सकता है? समाधान को खरीद सकता है? नहीं है। आनंद, जो सच्चा आनंद है, जब आत्मा का अनुसार चलने वाला बन जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिखाई देगा, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर दिखाई देगा, परमेश्वर का शांति, समाधान हमारा जीवन में आ जाएगा। पूरे दुनिया इसी का पीछे पड़ा हुआ है। भले नाम कमाए वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, सच्चा परमेश्वर जीवन में नहीं है, तो शांति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। लेकिन जो मसीह में है, मेरे लिए, आपके लिए, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हम प्रेम में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। पौलुस लिखता है फिलिपियों का 4:4 में, आनंदित रहो हमेशा। फिर से मैं कहता हूं, आप क्या करना है? आनंदित रहना है। क्योंकि जब वो जेल में रहता तभी भी बोलता है, मैं परमेश्वर में आनंदित हूं। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना लिखा सुसमाचार 16 अध्याय 33 लास्ट वचन को पढ़े। यूहन्ना लिखा सुसमाचार 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ठीक है, संसार में तो क्लेश रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है? शांति है, प्रेम है। पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा था कि अपना एकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई भी उनसे विश्वास करे अनंत जीवन को प्राप्त करे। सैक्रिफाइशियल लव परमेश्वर देता है, प्रेम, आनंद, शांति परमेश्वर से जोड़ देता है। अगला 3 प्रभु का जो आत्मा का फल को हम देखेंगे। कम बैक टू गलतियों का किताब, अगला 3 फल पढ़िए। धीरज और दया, भलाई। ये 3 फल जो है एक दूसरों के साथ जुड़ता है। क्या है? आप लोग मेरे साथ, धीरज, दया, भलाई। धीरज, दया, भलाई एक दूसरों का दिखाने के लिए। मैं दूसरों को पर दया दिखाऊं। जब मैं दूसरों का साथ क्या है? दया से वार्तालाप करता। दिस इज एक दूसरों के साथ जब हम लोग वार्तालाप करते हैं, जब संबंध को बनाते हैं, पड़ोसी का साथ, जो भी मसीह का साथ, परिवार में, ये 3 गुण बहुत जरूरी है। और आखिरी 3 गुण को पढ़ेंगे। भलाई हो गया। विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो है व्यक्तिगत जीवन के लिए है ना। हम हमेशा पास्टर लोग कहते हैं विश्वास में मजबूत रहना, है ना, अपने आप को नियंत्रण में रखना, और अपना आप को, तीसरा कौन सा वो शब्द है? नम्रता में रहना, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पत्नी विश्वास में है तो मैं स्वर्ग में चला जाऊं। बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत रूप में, विश्वास में, संयम में, और क्या बोलते हैं, जेंटलनेस में रहना है। मैं पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं पूरा मेरा परिवार को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कंट्रोल नहीं कर पाया पास्टर जी, कंट्रोल नहीं कर पाया भैया, इसलिए मैं कर दिया। लेकिन जब आत्मा का फल आपका अंदर है तो ये नियंत्रण का फल है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का अनुसार जब चलाए
हम लोग चलाए जाते हैं तो ये सब हमारे जीवन में दिखाई देता है। मैं और 5 मिनट में मेरा संदेश को खत्म कर दूंगा, आगे का वचन पढ़ेंगे। नम्रता संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों का विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बोलेगा आपको 50% ही प्रेम करना है, 30% ही नम्रता दिखाना, कोई नहीं बोलेगा। उसका विरोध में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आगे पढ़िए। जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, शरीर और उनके लालसाओं को और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर, लालच, अभिलाषा, ये तमाम शरीर का कामों को हमने क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब बपतिस्मा पानी में जाकर ऊपर आ गया, मैं प्रभु यीशु मसीह का नया व्यक्ति हूँ। मर गया है पुराना व्यक्ति। यदि इधर एक मरा हुआ आदमी पड़े हैं, उनका सामने ऐश्वर्या राय आ जाए, उनका सामने पैसा आ जाए, उनका सामने दौलत आ जाए, उनको कोई फर्क पड़ेगा? वो तो मरा हुआ ना। ऐसा ही परमेश्वर चाहता है। जब पौलुस क्रूसिफाइड करके शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए थे, तो कितना घंटा तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे उसको उतारने से पहले? किसी को पता है? लगभग 6 घंटा तक जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुए थे। जब इतिहास को हम पढ़ते हैं, बहुत सारा चोर लोगों को भी क्रूस पर डाला गया है। कुछ लोग मरते नहीं थे, 5 दिन 6 दिन क्रूस के ऊपर ऐसे लेटे रहते, थोड़ा जान रहता है। तब उनका रिश्तेदार, उनका दोस्त लोग सीजर के पास जाके खत को दे सकते, एक लेटर देकर कि आदमी अभी तक मरा नहीं है, उनको जीने के लिए एक अवसर देगा। तो सीजर ठीक है, अभी तक मरा नहीं है, उनको बचने के लिए एक अवसर दिया जाता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में पौलुस बोल रहा है, एक बार मर गया तो मर गया, फिर से वापस नहीं आना है। एक बार पानी में डुबा दिया तो डुबा दिया, पुराना इंसान को वापस नहीं लाना है। और आगे का वचन पढ़ेंगे। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा का अनुसार हम जीवित है तो आत्मा का अनुसार भी चले। यहाँ पर जो चले इस्तेमाल किया गया है वो साथ में चलने का। जो पहले चलने का जो था पर्सनल था, जो शरीर का काम सब बोला व्यक्तिगत रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामर इस्तेमाल किया है, सबका साथ आत्मा में मिलकर आत्मा में चले और आत्मा में जिए। और आखिरी वचन को पढ़े। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। ऐसा लिखा है, लेट अस नॉट बिकम बोस्टफुल एंड चैलेंजिंग वन अनदर, एनवीइंग वन अनदर। यहाँ लिखा है, इन्हें भी बाइबल किसी का पास है तो वहाँ लिखा है स्टेप टुगेदर इन ये चीजों में। स्टेप टुगेदर, कदम ताल आपने देखा है? बच्चे लोग कदम ताल करते हैं ना। जब कदम ताल करते हैं, सबका पाव एक ही बार आना चाहिए। जब हाथ ऐसे क्या बोलते हैं, स्विंग करते हैं, वही लैंग्वेज पौलुस इस्तेमाल करते हैं। साथ में कदम ताल जैसे करते हैं, वैसे मसीह लोग साथ में चलने पाए। हालेलुया। आज हमने वचन सुना है, आत्मा में चलना, शरीर का काम का अनुसार नहीं चलना। शरीर का काम का अनुसार चलेगा तो स्वर्ग का वारिस नहीं बन पाएंगे। प्रभु का अनुग्रह आज भी उपलब्ध है। आत्मा हमारा अंदर है, पवित्र आत्मा में भरने का, अभिषेक होने का, पवित्र आत्मा में चलने का निमंत्रण आज प्रभु हमको दे रहा है। आत्मा का फल हमारा अंदर दिखाई देने पाए। जो स्वतंत्र प्रभु यीशु मसीह में है, वो शरीर काम के लिए नहीं, आत्मा के लिए होने पाए। हम शरीर के लिए लालसा, अभिलाषा, शरीर के लिए जीने वाला ना बनने पाए, आत्मा के लिए लालसा करना, आत्मा के लिए खोजी रहना, परमेश्वर के लिए जीने वाला हम बनने पाए। हम मसीह का है, we belong to Christ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आइए अपना आंखों को बंद करें, जो वचन हमने सुना है उसको ध्यान से मनन करें और प्रार्थना करें और अपना अपना जीवन को जांच कर देखें। आपका आत्मिक जीवन का स्तर कहाँ पर है? जैसे हमने
गया, अब्राहम हो गया, नूह हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 6 लोगों को बुलाया, बोला मेरे साथ रहो, यही बुलाहट था। प्रभु यीशु मसीह जब 6 लोगों को मत्ती 28:20 में पढ़ते हैं, दुनिया के आखिरी तक मैं आपका साथ रहूंगा। इब्रानी 13:5 में लिखा है, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा, आज कल कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ रहूंगा। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, आत्मा में भर के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा में चलने वाला हम बनने पाए प्रभु। प्रभु दुनिया में प्रभु शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा बड़ा अंदर है, वो आत्मा का हाथ में, आत्मा का सामर्थ्य में प्रभु हम चलने वाले बनने पाए प्रभु, आत्मा में जीने वाला बनने पाए। दीवाना से आत्मा में बचाए प्रिय लोग। ओ प्रभु में बचाइए, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को प्रभु में सौंप दे। प्रभु मैंने गलती कर दिया, मैं क्षमा चाहना चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ प्रभु, मैं वापस लौट के आना चाहता हूँ। जब मैं संसार में जीता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, प्रभु यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सारे बच्चे लोग, महिला लोग, पुरुष लोग, बड़े लोग प्रार्थना में करिए, आत्मा में बढ़ जाइए। दीवाना पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर दिखाई देने पाए, पवित्र आत्मा का गुण हमारे अंदर दिखाई देने पाए, परमेश्वर का साथ चलने वाला बनने पाए। दीवाना चले बराबर अपने आत्मा का सामर्थ्य कहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। Jesus, let your presence come and get saturated by your power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु हम कमजोर है प्रभु, हम आपका साथ चलना चाहते हैं, हमको माफ कर, आपका करीब हम सबको लेके आओ प्रभु। प्रभु चर्च में आने का समय मसीह नहीं, हमेशा घर में, काम पे, गांव में जाने का समय, देश में रहने का समय, हर समय पवित्र आत्मा में जीने के लिए तू मदद कर प्रभु। जब मैं अकेला कोना पे रहता हूँ, तभी भी आत्मा में रहना चाहता हूँ। जब मैं कलीसिया में आता हूँ, फिर आत्मा में रहना चाहता हूँ। दुनिया का परेशानी में मेरे लिए कोई नहीं करेगा, प्रभु यीशु ही मेरा प्रभु है, आप हमारा साथ है, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। परेशानी हो सकता है, डर हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आत्मा में जीने वाले, आत्मा हमारा अंदर है, प्रेम, समाधान, जो अनुग्रह, आनंद सब हमारा साथ रहेगा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन के लिए धन्यवाद, ये अवसर के लिए धन्यवाद। और एक बार प्रभु इस वचन को सुनने वाले नहीं, इसका अनुसार जीने वाले हम सबको तो प्रणाम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में साझा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, पवित्र स्वागत है तुझे राजा, पवित्र आत्मा, पवित्र तेरा स्वागत है तुझे साजा, तूने ऐसा चुन लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा चुन लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों में अपनी मुझको चला, जीवन दे दिया। राहों में अपनी मुझको चला, जीवन दे दिया। पवित्र आत्मा, पवित्र स्वागत है तुझे साजा, पवित्र आत्मा, पवित्र तेरा स्वागत है तुझे साजा, पवित्र आत्मा, पवित्र तेरा स्वागत है तुझे साजा, The Lord Almighty has showed you पवित्र है। हमारा सारी शारीरिक अभिलाषा, सारे आंखों की अभिलाषा हमें दूर करके आत्मा का 9 प्रकार के फलों से हमें भरपूर करें। प्रेम, मेल, शांति, ईमानदारी से, विश्वास से, सही से, हिदायत से हमारा जीवन का भरपूरी कर, रूपांतर कर हमारा जन्म स्वभाव आशीष कर हमारा शक्ल है। ऐसे वक्त सब अंदर के मुड़ के बैठेंगे प्रभु भोजन के लिए। सब अंदर के मुड़ के प्रार्थना कीजिए, आज इसी प्रभु भोजन के लिए प्रभु मुझे तैयारी कर।